अगर आई शेप्स की नॉलेज हमें आ जाए ना तो हम कभी भी आई मेकअप में गड़बड़ ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 22 में आप सबका बहुत ज्यादा खुशामदीद। आज हम जानेंगे डिफरेंट आई शेप्स के बारे में, जैसे कि डिफरेंट आई शेप्स होते हैं। हर किसी का एक जैसा आई शेप नहीं होता, हर किसी का आई शेप डिफरेंट रहता है। तो आई शेप डिफरेंट होगा तो आई मेकअप भी डिफरेंट होगा, और इस चीज को जानने के लिए हम आई शेप्स को जानेंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी एक्सप्लोर विद हिरा पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड अब भी काफी मैसेजेस आते हैं, जी जनाब आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स देखिए, 1 बाय 1 जितनी भी क्लासेस अपलोडेड हैं उनको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जब कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आलमंड आई शेप है, आलमंड आई शेप है, ठीक है। आलमंड आई शेप बिल्कुल सेम टू सेम बादाम जैसा होता है। बहुत ज्यादा लोग जो है ना कंफ्यूज करते हैं राउंड और आलमंड आई शेप्स को आपस में, लेकिन जो आलमंड आई शेप होता है ना वो बिल्कुल बादाम जैसा होता है, ठीक है। बिल्कुल बादाम जैसा इसका शेप रहता है, और इनकी जो लिड होती है वो स्मॉलर होती है, यानी बिल्कुल छोटी सी इनकी लिड होती है। क्रीज एरिया इनका वाइड रहता है, विजिबल रहता है, ठीक है। और इनका जो आइज का वाइट पार्ट होता है ना, वाइट पार्ट आंखों के जो अंदर एक वाइट पार्ट होता है इसका, वो लेस विजिबल होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा नजर नहीं आता। इनका जो क्रीज है, जो मैंने आपको समझाया था, आंखें बंद करो तो एक लाइन बनती है, उसको हम क्रीज कहते हैं, वो विजिबल रहती है इनकी, और लिड बहुत छोटा रहता है, सही है। और इनका वाइट जो होता है इसका वो विजिबल नहीं होता। इनकी जो लिड है इनके आइरिस को, यानी इनके आंख के तारे को कवर की होती है ऊपर नीचे से, ठीक है। इनका लिड बिल्कुल कवर करता है इनके आंख के तारे को, ठीक है, आइरिस को। तो ये होता है एलिमेंट आई शेप, और इसको आइडियल शेप माना जाता है। ऐश्वर्या राय जो हैं उनका भी एलिमेंट आईज है। इस पे आप हर तरह का मेकअप कर सकते हो, हर तरह का मेकअप, ग्लिटर्स लगाओ, शिमर्स लगाओ, जो मेकअप करना चाहो कर सकते हो। अब दूसरी तरफ मेरे पास है राउंड आई शेप, भी बिल्कुल राउंड शेप में रहती है, ठीक है। और ये जो है वो बहुत ही बड़ी आईज होती है, छोटी आईज नहीं होती, बड़ी आईज होती हैं, और ये बड़ी होती है एलिमेंट आई से। राउंडर भी होती है और लार्जर भी होती है इनके। अब आप देख सकते हैं इनके जो आंखों का कर्व है ना वो वी नहीं बना हुआ, एलिमेंट की तरह नहीं है, बिल्कुल राउंडेड है, गोल है। इनके आंखों का जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है, व्हाइट पार्ट जो है राउंड आंखों का वो विजिबल रहता है, यानी इनके जो आंखों का आइरस है, आइरस या प्यूपल तारा जो है वो उनके व्हाइट पार्ट को, आंखों के व्हाइट पार्ट को कवर नहीं करता। इनका व्हाइट पार्ट नजर आता है जबकि एलिमेंट में नजर नहीं आता, ठीक है। ये एक बड़ी निशानी है राउंड और एलिमेंट को समझने की, कि व्हाइट पार्ट नजर नहीं आता। ये राउंडर होते हैं और बड़ी आईज होती हैं, ठीक है, और वाइडर भी रहते हैं। इनका जो मेकअप है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें, यानी आईज पे थोड़ा थोड़ा लगाएं। अगर आप बहुत ज्यादा लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करें, अगर थोड़ा सा भी इनमें लगेगा ना तो वो ज्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा हाथ रखें इनका आई मेकअप करते वक्त। वीडियो का जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि इन आई शेप्स पे कौन सा मेकअप सूट करेगा, कलर कौन से सूट करेंगे, किस तरह से होगा, लाइनर कौन से अच्छे लगेंगे, वो सारा बताऊंगी। लेकिन आज हम आइडेंटिफिकेशन पे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लाजमी मुझे बताइएगा। उसके बाद है जी मोनोलिड आईज और हुडेड आईज। मोनोलिड पे बात कर लेते हैं। ये एशियन आईज हैं, यानी ज्यादातर एशिया में आपको इस तरह की आईज मिलती हैं। अब मोनोलिड आईज और हुडेड आईज को लोग बहुत आपस में कंफ्यूज करते हैं। अब जो मोनोलिड आईज होती है ना उनकी आंखें बिल्कुल फ्लैट रहती है। जब वो आंखें बंद करते हैं तो बिल्कुल फ्लैट होती है, कुछ नजर नहीं आता, ना क्रीज होती है इनकी जब आंखें खोलते हैं। और इनका जो क्रीज लाइन है और जो लिड है ना, कोई मतलब वरना होता है ना एक लाइन रहती है क्रीज और लिड के बीच में, तो वो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साथ मिले हुए होते हैं तो पता ही नहीं चलता। और अपर लेश लाइन भी इवन समटाइम्स जब ये आंखें खोलते हैं तो गायब हो जाती है। अच्छा मैं आपको मोनोलिड आईज दिखाती हूँ। ये मोनोलिड जो है ना, देखिए इनकी आईज देखिए आप, बिल्कुल फ्लैट है। आपको लिड नजर आ रही है, आपको क्रीज नजर आ रही है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास 21 नहीं देखी तो आपको लिड क्रीज ये चीजें समझ नहीं आएंगी, तो प्लीज जाइए और जाकर देखिए। अब आप देखिए ना क्रीज है ना लिड है, दोनों लिड और क्रीज आपस में मिक्स हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। और समटाइम्स हल्की फुल्की आपको लिड नजर आएगी, क्रीज नजर आएगी मोनोलिड में भी, रेयरली, लेकिन ज्यादातर इसी तरह से होती है आईज मोनोलिड वालों की। मोनोलिड आईज को आप देख लीजिए, इस तरह से होती है, बिल्कुल फ्लैट आईज। अगर आपकी आईज इस तरह से है, ठीक है, आप आंखें बंद करते हो तो बिल्कुल फ्लैट है,
कोई ना आपको क्रीज दिख रही है, ना लिड दिख रही है, कुछ भी नहीं है। अपर लैश लाइन भी आपकी छुप जाती है, तो मतलब आपकी जो आईज हैं वो मोनोलिड है। अब हुडेड आईज, अब मोनोलिड आईज और हुडेड आईज में लोग खुद को कंफ्यूज करते हैं। जिनकी मोनोलिड होती है वो भी समझते हैं हमारी हुडेड आईज है। तो हुडेड आईज में क्या होता है कि जो ब्रो बोन है ना हमारा, ये ब्रो बोन ड्रॉप कर रहा होता है लिड के ऊपर, यानी ब्रो बोन वाला जो ये स्किन है हमारा, ब्रो बोन का स्किन ये नीचे की तरफ आ रहा होता है आंखों के ऊपर, ठीक है, लिड को कवर कर रहा होता है ये ब्रो बोन वाली स्किन, ठीक है। जबकि मोनोलिड बिल्कुल फ्लैट होती है, उसका कोई ब्रो बोन वाला जो ये गोश्त अगर मैं कहूँ नीचे नहीं गिर रहा होता, बल्कि वो इसी तरह से ही होती है। जबकि हुडेड आईज में जो ब्रो बोन है हमारा, इसकी जो स्किन है वो नीचे की तरफ आ रही होती है। हुडेड आईज का बहुत अच्छे से आई मेकअप किया जाए तो ये बहुत एक्सप्रेसिव लग सकती है। उसके बाद बारी है जी अप टर्न आईज की या फिर डाउन टर्न आईज की। अब ये अप टर्न और डाउन टर्न क्या है, ये इनके नाम है, ठीक है। टर्न आईज जो होती है ना, इनका जो इनर कॉर्नर, जो आउटर कॉर्नर है ना, इनको समझना है। अब जो आउटर कॉर्नर है ना अप टर्न आईज का, ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है। ज्यादातर जो यंग लड़कियां होती हैं उनका जो आईज का शेप होता है ना वो अप टर्न ही होता है, क्योंकि एज के साथ भी आंख का जो ये स्किन है वो नीचे ढलकती है, तो वो अप टर्न डाउन टर्न हो जाती है। तो ज्यादातर जो यंग लड़कियां होती हैं उनका अप टर्न आईज ही होता है। लेकिन अप टर्न आईज में हमारा जो आउटर कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ होता है, तो हमारा जो इनर कॉर्नर है, टीयर डक्ट जो है हमारा, वो नीचे की तरफ होता है। तो हमें आई मेकअप के साथ इनको बैलेंस करना होता है, स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। सिंपली मिरर में देखना है और अपना आउटर कॉर्नर देखना है। अगर तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अप टर्न है, ठीक है। समटाइम बहुत क्रूशियल हो जाता है इनका आईज मेकअप करना, क्योंकि अगर आप इनका अच्छे से आईज मेकअप नहीं करोगे तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं लगेंगे। उसके बाद बारी है जी डाउन टर्न आईज की। अब डाउन टर्न आईज जो है वो एज के साथ भी हो जाती हैं। समटाइम्स हम पैदाइशी ऐसी आंखें नहीं लाते, वो खुद एज के फैक्टर के साथ आंखें डाउन टर्न हो जाती हैं। ज्यादा मैच्योर स्किन जो होगी ना उनकी इस तरह से डाउन टर्न आईज होंगी। अब डाउन टर्न आईज में जो आउटर कॉर्नर होगा वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा होगा, जबकि जो इनर कॉर्नर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये जो ब्रो बोन है ये सारा जो है आईज वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा डाउन टर्न आईज में। तो ये जो डाउन टर्न आईज होती है इनका जो ब्रो बोन होता है ना, ऐसे लग रहा होता है ये नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, आउटर कॉर्नर की तरफ से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन टर्न आईज या फिर ड्रूपी आईज, सही है। इनको ड्रूपी आईज भी कहा जाता है, इनको डाउन टर्न भी कहा जाता है। इनका जो आउटर कॉर्नर होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, जो इनर कॉर्नर होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो इनको हमें शेप देके बैलेंस करना होता है ताकि ये दोनों एक जैसे लगे। अब डीप सेट आईज की बात करते हैं। सेट आईज किस तरह से होती है कि ये अंदर की तरफ होती है, ठीक है, अंदर की तरफ धसी रहती है। जबकि इनका जो ब्रोबोन होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और उनका लिड भी अच्छा खासा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन इनका ब्रोबोन काफी बड़ा रहता है और आंखों में ज्यादा नजर आ रहा होता है। यानी कि आंखें तो अंदर की तरफ होती हैं, लेकिन जब ये आंखें खोलते हैं तो ज्यादा जो है इनका ब्रोबोन जो है वो प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा नजर आता है और आंखें अंदर की तरफ होती हैं। और लिड एरिया भी जो है वो थोड़ा बहुत नजर आ जाता है, लेकिन ब्रोबोन ज्यादा विजिबल रहता है। ऐसी आंखों को डीप सेट आईज कहा जाता है। और आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी डीप सेट आंखें हैं या नहीं है, तो सिंपली आप अपने आंखों को खोलिए मिरर के सामने। आपकी आंखें अगर अंदर की तरफ है और आपका ब्रोबोन ज्यादा विजिबल है, आंखें आप खोलते हैं तो ज्यादा विजिबल है, तो आप डीप सेट आईज। उसके बाद प्रोट्रूडिंग आईज शेप की बारी है। ज्यादा प्रोमिनेंट जो है ये आईज होती हैं, बाहर की तरफ निकली होती हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ होती हैं। जबकि डीप सेट आईज अंदर की तरफ धसी होती है, ये बाहर की तरफ होती हैं, नजर आती हैं। बहुत प्रोमिनेंट आईज शेप है इनका, बहुत खुली खुली आंखें होती हैं, ठीक है। इनका जो आईलिड है वो भी काफी वाइड है, यानी ब्रोबोन तो वाइड है लेकिन इनका आईलिड भी बहुत ज्यादा विजिबल रहता है। इनका जो लिड का एरिया होता है वो काफी ज्यादा नजर आता है, विजिबल होता है, यानी अगर आंखें खोले के भी तो इनका लिड जो है वो नजर आता है, ठीक है। क्रीज भी इनकी सही होती है और लिड ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और वाइड होता है। इस पे आईज मेकअप कैसे करना है वो पूरी गाइड में आपको दूंगी इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में। आज की क्लास के नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, तो लाजमी चेक करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। वहाँ मैं लाइव आती हूँ, आपके सवालों के जवाब देती हूँ और आपको गाइड करती हूँ वॉइस मैसेजेस में। आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही तो टिप मैं आपको दूंगी वो ये कि लाइट कलर आपके आईज को उभारेंगे, खिलाएंगे, डार्क कलर आपके आईज को दबाएंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो उभारेंगे और